नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आज हम लोग पर्यावरण के 30 प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला प्रश्न देखेंगे, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें से जो आपका सही जवाब होगा जल प्रदूषण या फिर जल जनित रोगों से जो होने वाला रोग है, इसमें अतिसार। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी दूषित जल पीने से अतिसार रोग होता है। यह एक जल जनित रोग है। इसको हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में आपको अगर डायरिया दिखे तो डायरिया पे भी आंसर आप लोग लगाएंगे। आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण संसाधनों के अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट के परीक्षा में पूछा गया है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रीन ओलंपियाड, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न देखिए आप सभी का यहाँ पर आ गया। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। अभी तक आपने अगर नहीं बताया है तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बी के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। परीक्षा के माध्यम से कारगर सिद्ध होगी, इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो इस प्रश्न का आपका होगा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। बी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे। यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या है, तो उसका मूल उद्देश्य है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसमें केवल बच्चों का बोला गया है, तो इसमें सभी नागरिकों की बात की गई है। नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। सामाजिक विज्ञान ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इतिहास, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान, या फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो सही जवाब इस प्रश्न का होगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक शिक्षा। यह जो है यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे, व्यावसायिक शिक्षा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य, योगा और संगीत। इसका हम जो है परीक्षा नहीं की जा सकती है अंकों के आधार पर। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आपको हम बता दें कि यूपी टेट का जो आपका पर्यावरण है, सीडीपी है, हिंदी है और संस्कृत, प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है आपका हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। एक बार जाकर देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण का समस्या नहीं है। तो इसमें देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा, जल का संरक्षण करना, ये पर्यावरण समस्या नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नहीं ये पूछा गया है। भूमि अपरदन, वनों की कटाई, जल का विनाश, दुरुपयोग, ये सभी जो है पर्यावरण की एक समस्या है।
पर्यावरण शब्द यहाँ पर आया है तो एक बार समझ लेंगे। पर्यावरण शब्द पर्यावरण जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तो परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी जो भी चीज़ें वस्तुएं जो भी हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही क्या है, पर्यावरण है। वे सभी पर्यावरण के घटक हैं। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर से भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो बंदरगाह की प्रश्न यहाँ पूछा गया है, ऑप्शन बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर यह विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लगाएंगे आंसर यहाँ पर, ऑप्शन डी होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी में है विशाखापट्टनम, डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे। तो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी गैस है, उत्तरदायी है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो पूछा गया है जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, खनन अवशिष्ट, ये जो है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर बताएंगे यहाँ पर। तो भारत में जो फ्लड है, बाढ़ है, इसकी चेतावनी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ग्राम पंचायतों का कार्य है? तो ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जो है ग्राम पंचायतों के कार्य हैं। इसमें एक और कार्य होता है ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों का निर्माण कराना। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, यानी इसमें जो है बताना है पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। तो इसमें बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो केरल नहीं होगा, ऑप्शन सी राजस्थान इस प्रश्न का सही जवाब होगा, विकल्प सी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, 4 विकल्प हैं। इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ये गलत है, ये सही नहीं है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नीली क्रांति संबंधित है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इसमें बताएंगे नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसमें आपका जो नीली क्रांति है यह मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ सही आंसर लगाएंगे। श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से होता है, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो भूमि है, समुदाय है, परिवार है, इसमें धर्म नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है? तो पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान है आपका, इसमें आग्नेय होगा। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे,
इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक कीड़ों से रक्षा करती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ओजोन। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ओजोन जो है यह सूरज की घातक कीड़ों से, पराबैंगनी कीड़ों से हमारी रक्षा करती है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, बर्फ या फिर जलवाष्प? तो इसे हम कहते हैं वर्षा, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। कटीली झाड़ियाँ जो है यह गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, कपास को जो है स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन पूछा जाए, पृथ्वी की बहन हम किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। और भोर का तारा, सांझ का तारा भी हम शुक्र को कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। और सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण है। ये सभी आपको याद रखना है, यह ग्रहों से संबंधित प्रश्न है। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है तिब्बत का पठार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है? तो भूकंप नहीं है, सुनामी नहीं है, भूस्खलन नहीं है। रासायनिक आपदा यह जो है मानव निर्मित आपदा है। जैसा कि आपने भोपाल गैस त्रासदी वाला आपदा सुना होगा, प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे सी के साथ। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव हुआ था, जिसको हम लोग मिक गैस के नाम से भी जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? देखिए वो प्रश्न आपका आ भी गया। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर गैस त्रासदी हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम मिक गैस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। यह घटना घटी थी 1984 ईस्वी में, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। अगला प्रश्न है कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें देखेंगे मीथेन है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ पर प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंटल वायुमंडल में? इसकी मात्रा है 78%, 21% है। यानी ये दो गैसें मिलकर अकेले 99% है वायुमंडल में इनकी मात्रा। तो साथियों आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे इस वीडियो का। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इसके कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे। तो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं मैंग्रोव वन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके सभी दोस्तों और मित्रों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।